प्यारे व्यूअर्स, तो चलिए आज हम एक न्यू स्टाइल से केक बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ बिस्किटों को ग्राइंड कर लेना है। 200 ग्राम्स बिस्किट है मेरे पास। बिस्किट्स जो है यहाँ पे ग्राइंड हो गए हैं। 80 ग्राम्स मक्खन को हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इन बिस्किट में मिक्स करते हुए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अनसॉल्ट बटर है मेरे पास, मैं 80 ग्राम ले रही हूँ। इसको मेल्ट कर लेना है और फिर बिस्किट से हम मिलाएंगे जिन्हें हमने काट के रखा है। एटी ग्राम्स बटर को, मक्खन को हमने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट किया हुआ मक्खन इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इसे। पैन में डाल रहे हैं बिस्किट्स, मक्खन को मेल्ट करके जो हमने रेडी किया है मिक्सचर। बिस्किट को पैन में डाल के इसे अच्छी तरह दबाकर, इसके बाद बिल्कुल प्लेन लेवल कर लिया हमने। इस तरह देखिए, बिल्कुल इसी तरह करते जाएंगे और ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। तो चलिए हम इसे रेस्ट देने के लिए रखते हैं फ्रिज में। तो चलते हैं क्रीम के स्टेप की तरफ। चीज़ क्रीम डाली है मैंने यहाँ पे 250 ग्राम है। 120 ग्राम्स अनसॉल्ट बटर डालूंगी मैं यहाँ। वाइट चॉकलेट है मेरे पास, ये इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। 200 ग्राम वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस डालूंगी 80 ग्राम। क्रीम का जो हम मिक्सचर बना रहे थे, चीज़ क्रीम डाली थी, ऑरेंज जूस डाला है, बिल्कुल फ्लफी क्रीम हमारी बनके रेडी है। देखिए, तो चलिए हम एक और क्रीम है उसे हम अच्छे से बीट करते हैं। फ्रेश क्रीम है हमारे पास। क्रीम अलग से बीट की थी, ये मिक्स कर देंगे अच्छे से। चलिए आइए, जो बिस्किट का पैन हमने रेडी करके रखा था 30 मिनट्स के लिए, इसे हमने फ्रिज में रखा था। अब हम जो क्रीम का मिक्सचर तैयार कर लिया है वो हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो क्रीम के मिक्सचर को डाल चुकी हूँ मैं। अच्छे से लेवल कर लेंगे इसका हम इक्वल।
उसके बाद इसको फिर हम फ्रिज में रखेंगे। लास्ट की इसकी फिर लेयर तैयार करूँगी मैं, जब तक ये फ्रिज में रखेंगे हम। चलिए, जो केक के ऊपर की लास्ट हमारी ड्रेसिंग है, इसके लिए मैंने 4 एग येलो ले लिए हैं। बीट कर लूँगी मैं। फोर टेबल स्पून मैं यहाँ पे शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे शुगर पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पील ऑफ ऑरेंज डाल रही हूँ। बहुत ही मज़े का अमेजिंग फ्रेश इसका जो है जायका आएगा। यहाँ पे लेमन का जूस भी ऐड कर दूँगी। 60 ग्राम था। फ्लेम पे रख के लो फ्लेम पे रख के हम इसे पकाएंगे। थोड़ा थिक होने के बाद निकाल लेंगे। मिनट से भी कम टाइम में ये बैटर मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही मैं अनसॉल्ट बटर 80 ग्राम्स और ऐड करूँगी इसके अंदर में। अब इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये गर्म है ऑलरेडी, तो इसी में मिक्स हो जाएगा। ये हमारा रेडी हो गया है। 5 मिनट यहाँ शेल्फ पे ये ठंडा होगा। उसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर हम इसे कट करते हुए आते हैं आपके पास वापस। चलिए आइए मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मैंने केक को फ्रिज में रखा था 3 आवर्स के लिए, कंप्लीट हो गया। अब इसे ओपन करने जाते हैं और डिश आउट करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए, आई कि देखिए प्यारे व्यूअर्स, कितनी प्यारी लुक है इसकी। घर में हम क्या नहीं बना सकते, विदाउट ओवन भी हम बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।